नमस्कार दोस्तों। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले नहीं मानने को तैयार है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन खैर ये सब बात छोड़िए, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि बीजेपी के हर एक नेता ये कहते रहते हैं कि कुछ दिन और रुकिए, हर एक मौलाना जय श्री राम और रामचरितमानस का पाठ करेगा। एक डिबेट के दौरान यही देखने को मिला। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत आनंद। जो आस्था से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, करीब हैं, तो उनकी आस्था का सम्मान करते हुए उन पर क्लेम छोड़िए और बाकी सब कुछ जैसा है चलता रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तीनों जगह तो पता है मुझे, बता दूं। नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं। नहीं पता नहीं है आपको। यहाँ कोई फैन क्लब थोड़ी ना है कि प्रेज करना है। तो जवाब दो। गिराते नहीं बात करते। पता होता तो आप गिराते नहीं बात करते। आपको पता नहीं है। क्या नहीं गिराते? देखिए अयोध्या की पहचान, अयोध्या की अरे पहचान पहले 40 साल बात ही करी थी, अभी फिर जाकर गिरानी पड़ी क्योंकि माने नहीं आप भाई। गजब बेइज्जती है। आप बीच में फिर बोल रहे हो यार शिवम, जो कहते हो करते नहीं हो, ये बड़ी दिक्कत है। बोलिए। अभी लास्ट टाइम बाबरी टूटी थी, नाराज हो गए थे, कहने के नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। चलो खैर सुनिए, क्या बताना है? अरे भाई जो गांव गोद लेने वाली परंपरा इन्होंने शुरू की थी, 11 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे। इनको याद दिलाओ, अगर अब मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बात न करो, नहीं तो फंस जाओगे। सुनो, देखिए अयोध्या की पहचान में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भगवान राम से है, रही है और रहेगी। इसी तरीके से मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से थी, है और रहेगी। और आज नहीं, नजीर अकबराबादी ने बाकायदा नज़में लिखी हैं। तो फिर ड्रॉप कर दो ना केस भाई, ज्ञान क्यों दे रहे हो? बात तो सही है। सुनते नहीं, कोई तर्क है केस बातें, वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। नहीं अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ आपको बता रहा हूँ, सुनिए मैं एक मिसाल देता हूँ। एक तरफ कहेंगे कि मथुरा की पहचान श्री कृष्ण मंदिर से है, लेकिन कोर्ट भी पहुंच जाओगे। अरे अगर पहचान है तो छोड़ो भाई, खत्म करो। बोलने लगे नहीं, फिर कोई तर्क नहीं है इस बात में। होने लगा, आप सच्ची भाई आप दोनों तरफ नहीं चल सकते भाई। मैं कह रहा हूं, है भी नहीं और केस भी करेंगे। गाल में तिल होता है, सुनिए, तिल जो है, कल तक तिल जो है वो खूबसूरती की अलामत। उनको बोलिए आप देवी हैं तो वो देख लेंगी। आप 3 बार खातून बोले नहीं देखी, आप देवी हैं ऐसा बोलिए। देवी जी आप सुन लीजिए, फैज साहब करे देवी, नाम ले दीजिए मेरा। चलिए, तो मैंने नाम भी लिया था, लेकिन फैज साहब नहीं जानते कि आप कुछ कर रही थी, देख नहीं पा रहे थे। खैर अब यहाँ पे देखिए, अरे भैया एंकर को छोड़ के भोजशाला पर आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं खूबसूरती की अलामत है, इस तिल को कहते हैं खूबसूरती की अलामत है, होती भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तमाम जो मोन्यूमेंट्स, जहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कल तक बड़ा ये खूबसूरती की, गंगा जमनी तहजीब की, हमारी संस्कृति की अलामत थी। जब से मोदी सरकार आई है, अब ये जो तिल खूबसूरत था, ये नहीं, ये केस कब से चला हुआ है? अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। ये केस कब डला है? ये केस कब डला है? जब मोदी सरकार आई है। अभी केस की पिनाज जी, नहीं पिनाज जी, मतलब जब तक मंदिर की जमीन दबाए बैठे थे तब तक गंगा जमनी तहजीब शानदार थी। जैसे ही मांग ली वैसे ही बुरी हो गए। चलिए ठीक है, कुछ सवाल ले लो। तहजीब नहीं चाहिए, बराबर होनी चाहिए भाई। ठीक है, बस अब जरा जनता के सवाल ले लेते हैं जी। मुमताज साहब, मेरा आपसे सवाल है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन कहीं हद तक ऐसा लगता तो है कि जब दिख रहा है कि दीवार पे नक्काशी है, और हमारे इस्लाम में जायज़ है भी नहीं कि उस ज़मीन पे हम मस्जिद बना देते हैं, और प्रूफ है, भोजशाला नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है हिंदुस्तान में हमारे जहाँ पे मंदिर की ज़मीन पे मस्जिद स्थापित की गई थी। तो डिस्प्यूट के बिना अगर समझौते से बात हो जाए तो क्या गलत है? देखिए, किसी को पता नहीं था कि बीजेपी आएगी और इस तरह की राजनीति करेगी, एक वरना ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि आप फतेहपुर सीकरी चले जाइए। फतेहपुर सीकरी में 6 मजहब, जब ये दीने इलाही शुरू किया था अकबर ने, तो सारे, मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब इसी तरीके से अकबर बादशाह ने अपने घर में मंदिर बनाया, तो ये खूबसूरती थी। वहां पे अगर कोई चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि तोड़ करके बनाया गया, न तो ये बाबरी मस्जिद में साबित हुआ है, न ये यहाँ पे साबित हो पाएगा। और साबित था तो 700 साल तक आपने कितनी कुर्बानी दी? कुर्बानी दी आप बताइए। रिजवी साहब, एएसआई की रिपोर्ट पढ़ी आपने? हाँ। भोजशाला गए आप? हाँ गए हैं भोजशाला? नहीं, हर जगह जा करके देखें। नहीं, भोजशाला गए, एक मिनट सुन तो लीजिए, टीवी में देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट मामला आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाबरी में भी हो गया, हो जाएगा। हाँ हुआ था, लेकिन उसमें भी क्या कहा गया था? आप पूरा फैसला सुनिए। उसमें कहा गया था कि वहां पे मंदिर मूर्ति रखी गई,
वहां पे कहा गया कि कोई भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया अच्छा। और बाबरी मस्जिद जो गिराई गई वो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट का हमारे मुगल नहीं, मोदी जी हमारी सरकार है। बोलो मोदी जी हमारी सरकार है, मुगल नहीं है। बोलो भारत माता की जय। रिजवी साहब, यहाँ तो भोजशाला में सामने लिखा हुआ दिख रहा है, सामने देवियों की मूर्तियां दिख रही हैं तस्वीरों में। ये पीछे मुड़ लीजिए, उसी की तस्वीर है, पीछे मुड़िए, देख लीजिए, उसी की तस्वीर है। कहेंगे तो कुछ और वीडियोस दिखा दूंगी, आपने ना देखा हो डिबेट में आने से पहले। ये क्या मुस्लिम देवी देवता है? मुस्लिम में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं सर, हराम है। अभी देखिए ये सारा फैसला हो जाएगा। अरे हम तो पूछ रहे हैं आपसे, दिख रहा है ना आंखों से? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर मंदिर भी साथ में रहा हो तो क्या इसमें दिक्कत है? अरे आपको दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अरे फिर तो एक मिनट मथुरा में है। अब एक मिनट सुन लीजिए, अब होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, उस बच्चे की बात ही सुन लीजिए। उसने यही तो कहा कि वो तो फिर मस्जिद के लिए नापाक हो गई ना जमीन। नापाक नहीं होती है, अलग अलग अगर करते हैं लूट का माल जितना भी आ जाए उतना ही अच्छा है। सरवर साहब, भाई मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप ये बता दीजिए, जितना मेरे को थोड़ी बहुत समझ है उसमें मैंने पढ़ा है कि भाई अगर कोई भी ऐसी जमीन है जो गैर तरीके से कब्जाई हुई है, यहाँ मूर्ति पूजा होती है ना, इस तरह से अगर वो ऐसी जमीन पे आप मस्जिद बनाते हैं तो वो मस्जिद वैलिड नहीं है, सही नहीं है, पाक नहीं है। तो ये कह रहे हैं साथ साथ रह सकती है। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे। किसी बच्चे ने इतना अच्छा सवाल पूछा था, ये वो मुगलों की चप्पल उठाने में ही लगे रहे, बादशाह चप्पल आप उठाते हो, मुगल का जनाजा आप उठा रहे हो, बगैर मुगलों के आपकी राजनीति नहीं चल रही है। बाबर को इन्होंने जिंदा किया, अकबर को इन्होंने जिंदा किया, औरंगजेब को इन्होंने जिंदा किया, सबको जिंदा किया। अच्छा लगता है लेकिन रामायण लिखी गई तुलसीदास जी ने मुगलों के दौर में रामायण। एक मिनट जरा, वो बहुत कम बोले हैं पूरी डिबेट में, जरा उन्हें भी बोलने दीजिए, आप ही के भाई जाने। एक बात तो है, 10 सेकंड में शिवम के बारे में कुछ भी बोल दो, शिवम जी ऐसा फड़फड़ाने लगती है। नहीं फड़फड़ाते, हमने तो कहा नहीं प्लीज शिवम, ठीक है। बस 10 सेकंड में बोल दूं, समय नहीं है। क्या गलत जानकारी दी है? नहीं बिल्कुल सही। मैं कि आपने जितनी बातें की उसमें एक और ऐड कर लें कि जमीन अपने बाप की भी अगर खरीदी है, अपने पैसे से भी हम मस्जिद अगर बना रहे हैं, लेकिन अगर उस मस्जिद से भी भविष्य में कोई फितना का डर या खौफ है, संदेह भी है, तो उस मस्जिद को भी नहीं बनना चाहिए। जैसा कि बंगाल में जैसा कि हुमायूं कबीर ने किया, हम उसका विरोध करते हैं। मस्जिद जर्रार उसको इस्लाम की तारीख में कहा जाता है, हम जरर पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन एक समय खत्म हो रहा है, सब लोग पढ़ लिए धर्म कीजिए, लेकिन ये राजा हम जिनको फिलोसोफर बनाकर लाए ग्राउंड पर क्यों नहीं है भाई? सुन लीजिए, यहाँ तो कहते हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई जो चौपाई है, जिसको सब पढ़ते हैं, मैं भी आज सुनाऊं, आप लोग बहुत सुना है। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर आदम अभिमान। भाई लगे हाथ इनसे जय श्री राम का नाम। तब धर प्रभु, अरे तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। देख रहे भाजपा अब सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, गालिब ने अर्थ तो सुन लीजिए। इनके सारे आर्गुमेंट फेल हो गए, नहीं है। अरे गिरिराज जी तो कह रहे हैं कि हर कोई, इस दोहा को मैंने क्यों पढ़ा वो भी पूछ लीजिए। इनके सारे आर्गुमेंट फेल हो गए। अरे बस सर्वर साहब एक मिनट, अरे भाई सर्वर साहब ने इतनी अच्छी चौपाई सुनाई है, जरा उनकी बात दीजिए। मैंने जो चौपाई सुनाई है, शांति बच्चों, धर्म गुरु मौजूद हैं, इनके सारे आर्गुमेंट्स यहाँ पर घुटने टेक देंगे कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब, चाहे वो सदी 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 19वीं हो, 20वीं हो, तब अवतार लेंगे और ऐसे लोगों को, ऐसे पापियों को जिसने इतना बड़ा दुराचार किया हो, जिसकी इतनी हिम्मत, जो बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिरों पर हमला करे, उसका बंद कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। आप बताओ क्यों नहीं हुआ? यही तो क्यों नहीं हुआ? चौपाई सही है, ये गलत है। या तो
सुनिए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा, यानी कि राम भिन्न भिन्न रूप में आए हैं, अभी मोदी जी के रूप में कोट के रूप और दुष्टों का भाई बस। अरे रिजवी साहब अकेले पड़ गए, बस करिए रिजवी साहब अकेले पड़ गए। जरा एक मिनट, ऐसे गलत बात रिजवी साहब को आप ऐसे अकेले मत छोड़िए। सरवर साहब आपने बीच बुलेटिन में ऐसे छोड़ दिया, आपने अपना हृदय परिवर्तन कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।